को प्रणाम. I think it's a great opportunity Corona has given us, being together, and this is a message the world needs today. मुझे तो लगता है कि इस लॉकडाउन में आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने, ये हमारे देश का सौभाग्य है कि इस देश के पास ऐसे ऊर्जावान, कर्मयोगी, तेजस्वी, तपस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो एक परिवार में जब कुछ हो जाता है तो सारा घर चिंतित हो जाता है, लेकिन आज 133 करोड़ लोगों की चिंता करने वाला एक व्यक्ति किस तरह की युक्तियों के साथ मनोबल बढ़ता रहे, वे धीरे धीरे इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं. बात है अब 21 दिन और लॉकडाउन की. मुझे लगता है कि ये भी देखना है कि लॉकडाउन तो हो, लेकिन लोग डाउन ना हो जाएं. कहीं लोग डाउन हो गए तो समस्या होगी. इसलिए लॉक तो हो, लेकिन लोग डाउन ना हो, इसलिए आज आप सबकी आवश्यकता है. दूसरी बात, लॉक है भी, लॉक में रहते रहते कैसे अपने भीतर के लॉक खोलें, इसलिए आज सबकी आवश्यकता है. घर में बैठे बैठे कैसे उस घरवास को, वो ऐसा चिंतित पर उस एकांत को अशांत ना बना बैठे. नहीं तो सच बात तो ये 3-5 तक हो गया है, लोग एक दूसरे के को 3-5 करने लगेंगे. ऐसा ना हो, इसलिए घर वालों के साथ, घरवाली के साथ और साथ ही साथ घर वालों के साथ जब बैठें, एक ध्यान रखें, घर में तो रहें, लेकिन घर में रहें साथ साथ ये भी ध्यान दें, ये मैसेज आज पूरे भारत को चाहिए कि घर में रहें, लेकिन घर में रहते हुए उस अपनी वैल्यूज को भी लेके आए, फैमिली वैल्यूज को लेके आए, मूल से जुड़े, मूल्यों से जुड़े. इस बात का मौका हमको परमात्मा ने दिया है. ये कोरोना अवतार की तरह हमारे सामने आए कि कोरोना टू करुणा कैसे हमारे जीवन में, कंपैशनेट टू आवर सेल्फ, कंपैशनेट टू आवर फैमिली मेंबर्स, कंपैशनेट टू आवर नेबर्स एंड कंपैशनेट टू ऑल. मुझे लगता है ये कोरोना ने एक रास्ता दिखाया है. ये तो रास्ता केवल इतने दिनों का नहीं, लेकिन इस रास्ते से आगे भी हमें बढ़ना है. उसके लिए कुछ प्रयास. पहला है, जैसा कि आदरणीय श्री रविशंकर जी महाराज ने भी कहा कि प्रार्थना, लेकिन साथ साथ दाजी जी ने कहा प्रयास भी बहुत जरूरी है. प्रार्थना और प्रयास. प्रार्थना करें ताकि हमारा मन अशांत ना हो जाए, एकांत का ये कहीं देहांत की ओर ना ले जाए, इसलिए प्रार्थना जरूरी. लेकिन प्रार्थना इसलिए भी जरूरी है कि प्रार्थना, द प्रेयर बूस्ट आवर इम्यूनिटी. आज तन की भी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है और मन की भी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है. लोगों को लगता है अब होगा क्या, कैसे होगा, किस तरह से होगा, आगे क्या होगा, कहीं ये लॉकडाउन कर्फ्यू में ना बदल जाए, कहीं कुछ आगे ना बढ़ जाए. मैं इतना कहना चाहूंगा, लॉकडाउन में अगर ठीक हम पालन नहीं करेंगे तो पक्की बात मानिए, आगे आने वाला समय कर्फ्यू की ओर ले जाएगा. वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपनों को बचाना है और सबको बचाना है. उसका एक ही तरीका है, हम घर में रहें. भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो सतपदी का मंत्र दिया है, उसको ठीक पालन करें. तो प्रेयर boosts our immunity. Second thing is stay positive, because attitude of gratitude and attitude of positiveness, ये बहुत important है, because positivity boosts our immunity. Last है spirituality. Spirituality boosts our immunity. अपने घर में लोग रहें, उनको मौका दें कि ये समय मिला तुम्हें स्पिरिचुअली अपने को ग्राउंडेड होने का, एंकर होने का, एक होने का. अब तक हम बिखरे हुए थे, आज हमें जुड़ने का मौका मिला है और जोड़ने का मौका मिला है. और सबसे बड़ी सेवा जो हम कर सकते हैं आज, वो यही है कि अपने घर में रहें. और अपने बाहर घर में तो एक मकान है, एक होता है इस घर में भी रहें. इंटरनेट से जुड़े मूवीज देख रहे हैं लोग, फिल्में देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, देखो, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेट का भी ध्यान रखो. फेसबुक पे जाओ, लेकिन फेस योर बुक आल्सो. ये टाइम मिला है फेसिंग योर ओन बुक, कि किस तरह से मैं अपनी बुक को फेस करूं. मेरे जीवन में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, वेदर इन दिस लॉकडाउन आई एम बिकमिंग बेटर और बिटर, आई एम इन पीस और इन पीसेस, आई एम सेट और अपसेट. ये टाइम मिला है अपने को एक करने का,
अपनों से एक करने का। बहुत बिखरे बिखरे रहे, टाइम मांगते थे, प्रभु कभी तो मौका दो, कभी तो मौका दो घर वालों के साथ रहने का। छुट्टी मनाते थे, बीच पे जाते थे, होटलों में जाते थे, रिजॉर्ट में जाते थे। आज भगवान ने एक ऐसी छुट्टी दी है जिसमें घर बैठे बैठे आप आराम से अपनों के साथ समय बिता सकते हैं। अंतिम बात, क्योंकि सब धर्म गुरु हैं, धर्म गुरुओं से मेरी प्रार्थना है, जैसे आदरणीय श्री श्री प्रणब पंड्या जी ने, आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी, आदरणीय हमारे श्री कमलेश मेहता जी, जिन्होंने बताया कि 25,000 लोग रोज भोजन कर रहे हैं, कहीं 15,000, कहीं 25,000, कहीं लाख। मुझे लगता है ये समय है, यही समय है कि अपने धर्म स्थल खुल जाएं। यही समय है कि अपने धर्मगुरु अपने अपने शिष्यों को ये आदेश दें कि बहुत हुआ, ये कभी पाप नहीं होगा कि आप मंदिर में ना जाएं, ये नहीं पाप होगा इस लॉकडाउन में कि आप मस्जिद में ना जाएं, कि चर्च और गिरजा में। इस समय आया है, अपने घर को मंदिर बना लो, अपने मन को मंदिर बना लो, अपने दिल को मंदिर बना लो। दूरी तो रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन तो करना है, लेकिन दिलों से तो जुड़ सकते हैं। गले नहीं लगना है, लेकिन गले भी नहीं पड़ना है कि एक दूसरे के, नहीं तो घर में बैठे बैठे एक दूसरे के गले पड़ेंगे। तो ना गले मिलना है, ना गले पड़ना है, बस इतना ही करना है कि दिलों को जोड़ना है। आइए इस मौके का लाभ उठाएं, ये परमात्मा ने मौका हमको दिया है। या तो अंतर यात्रा के लिए मिला है, द पावर ऑफ इनरनेस, तो अंतर यात्रा या अंतिम यात्रा ये हमें चुनना है। या तो घर में रहें, या फिर अस्पताल में रहना पड़ेगा, या फिर पक्की बात मानिए, अस्पताल से अंतिम यात्रा कहाँ होती है? देहांत की होती है, फिर फोटो के फ्रेम में रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो, इसलिए सब गुरुओं को मेरा प्रणाम करते हुए निवेदन है, अपने शिष्यों को कहें, नो मैटर व्हाट, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने जो आज सप्तपदी दी है, एक तो शादी के समय मिलती थी, और आज बर्बादी के वक्त पर जब देश उस ओर जा रहा है कि बर्बाद ना हो, उन्होंने एक मंत्र दिया है कि अगर इस बर्बादी से बचना है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो स्पेन में हो रहा है, और जो इटली में हो रहा है, या अन्य देशों में, ऐसा इस देश के साथ ना हो। इसलिए इस सप्तपदी को आप अपनाएं, और इसी के साथ मुझे पक्का लगता है कि यदि इन अगले 21 दिनों का हमने ध्यान रखा, ये देश 21 होकर उभरेगा, और ये देश एक अब पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल बनेगा, मॉडल बनेगा। इसके लिए सभी धर्मगुरुओं से पुनः प्रार्थना, खोल दीजिए अपने मंदिरों को, अपने गुरुकुलों को, अपने अस्पतालों को, अपने विद्यालयों को, और खोल दीजिए अपने दिल के द्वार को भी, और सबको गले लगाएं। ये कोरोना टू करुणा एक रास्ता दिखाया भगवान ने, और पोस्ट कोरोना भी व्हाट विल हैपन, व्हाट कैन हैपन, आई थिंक वी मस्ट थिंक अबाउट पोस्ट कोरोना आल्सो। ये भी बहुत जरूरी है। सभी को पुनः प्रणाम, परमार्थ निकेतन गंगा के पावन तट से, ऋषिकेश हिमालय से पुनः प्रणाम, और सुदर्शन चैनल को पुनः धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया हम सबको ये आज एक दूसरे के साथ दर्शन करें। भगवान करे इस देश का दर्शन भी इस तरह से पूरे विश्व को कि यस, इंडिया कैन डू इट एंड इंडिया मस्ट डू इट, दैट्स व्हाट वी नीड। थैंक यू।